फ्रेंड्स, गूगल स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का अगला वीडियो देख रहे हैं, पार्ट थर्ड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कैसे डील होगा, कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर से 28 ज्यादा है, तो संख्या बताएं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल जो है उनके अंतर से 28 ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। क्या बोले, दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या ए और बी, ठीक, तो उनका जो गुणनफल है कितना है, a इंटू बी 336 है, ठीक, तथा उनका योगफल उनके अंतर से 28 ज्यादा है। योगफल कितना है, योगफल a प्लस बी जो है इन्हीं के अंतर से a माइनस बी से कितना, सॉरी 28 ज्यादा है, ठीक, प्लस 28, ठीक है, उनके अंतर से 28 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, उसके बाद ये b जो है इधर आएगा तो 2b हो जाएगा, तो 2b बराबर 28, ठीक। तो देखिए b ये कट जाएगा 14, b बराबर 14 हो जाएगा, ठीक। तो बोल रहा वो संख्या बताए, तो b का मान जब 14 आ गया तो इसको हम इसमें पुट कर सकते इस मान को। तो देखिए a इंटू बी बराबर 336, तो b का मान कितना है 14, यहाँ 14 को रखते हैं, तो a बराबर 336 बटा 14, तो कितना हुआ, a बराबर, a का इसको कट कीजिए, उसके बाद आपको a का मान आ जाएगा, तो ये 24 उसमें कटेगा, तो आपका जो है a का मान 24 आ गया। तो संख्या कितना हुआ, संख्या कितना हुआ, तो देखिए संख्या बराबर a 24 और b 14, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है, ठीक। वैसा तीन संख्या लेना है जिसका उसका गुणनफल कितना होगा, ठीक। उस तीनों संख्या का योगफल कितना 15 होना चाहिए, तो उसका गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ठीक। मान लिया तीन संख्या 1 2 3 ये संख्या है, ठीक। तो इसको सबसे पहले इसमें 20 का जो मान होता है, 20 वाली संख्या निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले 15 बोला ना, तीन संख्या का योगफल 15, 3 का योगफल कितना है 15 है, तो 1 बराबर 5 होगा, ठीक। एक नियम से 1 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इससे अगला क्वेश्चन, अगला मान 6, इससे जस्ट पीछे 4, क्योंकि तीनों भरना चाहिए ना, तो इसको गुना कीजिए, तीनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, 4 5 इंटू 6 बराबर 120, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक, 6 4 10 5 15, वही ना बोल रहा है, वह तीन क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है, इसका योगफल 15 आ रहा है, ठीक, तथा इनके गुणनफल पूछ रहा है, योगफल तो दिया हुआ, गुणनफल पूछा, गुणनफल 120, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, ठीक। तदनुसार वह संख्या निम्नलिखित में से किसका गुणज होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 71 तथा एक अज्ञात संख्या पूछा, अज्ञात संख्या कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी कुछ भी, तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल
तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या, ये गुणनफल दोनों को आ गया। मैं 47 जोड़कर 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त किया, तो ये नई संख्या कितना बनेगा? 71a प्लस 47, ठीक। ये एक नई संख्या होगा, ठीक। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, ये जो नई संख्या इसमें 7 से जब भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आता है? भागफल 98 आता है। कितना? 98। भागफल 98 प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किसका गुणज है, ये निकालना, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 71a प्लस 47/7 बराबर 98, ठीक है। देखिए 71a प्लस 47/98 इंटू 7, इसको गुना कीजिए तो 71a बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 686 आएगा। और ये जो 47 है इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो -47। 71a बराबर, इसमें से घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काटते हैं, 71 से इसको काटेंगे तो ये 9 मरतबे कटेगा, तो a बराबर 9 आया, ठीक है। a बराबर 9 आया, ठीक है। तो 9 जो है ये किसका गुणज है? 9 3 का गुणज है। ऑप्शन में देखिए 2 का तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। 4 का भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 का भी, तो ये भी नहीं होगा। 3 का गुणज 9, ठीक। तो ऑप्शन डी आंसर ये होगा। यदि जो पूछता है वो संख्या कौन है, तो 9 होगा। और पूछता किसका गुणज है ये जो संख्या, तो 3 है। इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। तो क्वेश्चंस पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि दो संख्याओं के योग को उन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दो संख्या मान लीजिए ए बी, उसका योग देखिए दो संख्या a प्लस बी है, ठीक। उन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुना किया, तो यही संख्या से अलग अलग गुना किया, तो पहले a से गुना कर लेते इसमें, तो इसका योग गुणनफल कितना आ रहा है? 247, ठीक। फिर अलग अलग गुना किया, तो फिर a प्लस बी में एक बार a से किए, फिर एक बार b से गुना कर लेते हैं, तो उसका गुणनफल कितना? 114 आ रहा है, 114, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बताएंगे कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। इसको जोड़िए, 7 × 11 6 3 361 हो गया। तो a प्लस बी बराबर √361, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी, ठीक। उन संख्याओं का योग इसका 19 होगा। 19 के स्क्वायर 361 होता है, तो इसका योग कितना? 19। ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए, ठीक है। a प्लस बी इंटू बी, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, पहले इसको इससे गुना कर लेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक। हाँ, जोड़ना है तो प्लस, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर इसको इससे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस कोष्ठ को हटा देते हैं। अब देखिए एक फॉर्मेट बन गया, तो इसको ऑर्डर में से आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी 2ab, ठीक है। तो यहाँ 2ab हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इस फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना था। तो इसी को हम डायरेक्ट लिख दे रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आपका आंसर 19 है।
ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। ठीक, उनके वर्गों का योग कितना हुआ। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग पूछ रहा है कितना हुआ। ठीक, तो देखिए जोड़ कितना है, 24 है। जोड़ कितना, 24 है। देखिए जोड़ 24 है तो a प्लस बी बराबर 24। ठीक, a प्लस बी बराबर 24 तथा उनका गुणनफल 143 है। a इंटू बी बराबर 143। तो उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, इनके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, उस पर बनेगा। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो a प्लस बी के मान कितने दिया, 24। 24 के स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये पूछ रहा है उनके वर्गों का, उनके यानी a प्लस बी के वर्गों का ये पूछ रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। गुणनफल का मान 143 है, तो गुणे 143। तो 24 के स्क्वायर कितना, 576 होता है। ठीक है, और ये पूछ ही रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुना करते हैं, 6 286 हो गया। अब इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 576 माइनस 286 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, 290। ये आपका आंसर हो जाएगा 290। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो शून्यतर संख्या ऐसी है कि जिसके अंतर, योग तथा गुणनफल 1, 5 और 36 में है। ठीक, तो उनका योगफल बताए। ठीक है, उनका योगफल क्या होगा। तो देखिए क्या बोला, अंतर, दो शून्योत्तर संख्या मान लीजिए ए और बी संख्या मान लेते हैं। तो उसका अंतर a माइनस बी अनुपात योग a प्लस बी अनुपात गुणनफल यानी ए बी कितना कितना दिया है, अंतर 1। ठीक, योगफल 5 तथा उनका गुणनफल 36 है। ठीक है, तो पहले इसमें a और b का मान निकालते हैं। ठीक, तो ए बी के मान निकालते हैं। तो देखिए a माइनस बी बाई ए प्लस बी, पहले 2 को लेंगे तो 1/5 हो जाएगा, होगा 1/5 हो जाएगा। इसको अब इससे क्रॉस गुना करेंगे तो 5a माइनस 5b बराबर a प्लस b। ठीक, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4a बराबर ये इधर जाएगा तो 5x 6b हो जाएगा। तो a बाई b बराबर 6/4 हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, तो a और b का इससे मान निकल गया। ठीक, a बाई b बराबर हो गया 3/2। ठीक है, a बाई b बराबर 3/2 हो गया। a b का मान निकल गया। ठीक, अब इस मान को पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको यदि गुना करेंगे तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तब देखिए 6 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, और वही फिर अब 1 बराबर 6 हो जाएगा। फिर योगफल पूछ रहा है तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर हो जाएगा 30। 1 बराबर 6, a माइनस बी का मान पूछा 6 और
योगफल 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम अगला पढ़िए। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। ठीक, दूसरी तथा तीसरी का 56 है और तीसरी तथा पहली का 48 है। तो तीसरी संख्या बताए। ठीक, तीन धनात्मक संख्या। ठीक, तीन धनात्मक संख्या मान लीजिए ए बी सी, दूसरी एक्स वाई जेड कुछ हो सकता है। तो पहली और दूसरी का, पहली ए और बी का कितना है गुणनफल 42 है। दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना है, सॉरी बी इंटू सी का गुणनफल कितना है 56 है। ठीक, तीसरी और पहली यानी सी इंटू ए का गुणनफल कितना है 48। ठीक, तीन धनात्मक संख्या यानी तीन धनात्मक संख्या कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इसी में से देखना है। तो पहले और दूसरी का 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का 48 है। तो तीसरी संख्या मतलब इसको पहले जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये डबल डबल है। ठीक ना, जो डबल डबल है इसको गुना करेंगे। ठीक, तो ये कितना होगा, ये ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। डबल डबल है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे 48 इंटू 56 इंटू 48। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी सी को, ए बी और सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख देते हैं ए बी तथा सी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए बी तथा सी बराबर ये स्क्वायर जो है इधर रूट में चल रहा है। ठीक, तो रूट में हो जाएगा। तो ये 48 इंटू 56 इंटू 48, 42, 56 और 48 है। ठीक है, बयालीस, 56 और 48 है। ठीक है, अब इसको हम, ये तो बहुत बड़ा है, गुना करने में दिक्कत होगा, तो इसको तोड़ते हैं। 42 को तोड़ सकते हैं, 6 सकते 42, 56 को तोड़ सकते हैं, 7 8 56 और 48 को तोड़ सकते हैं, 8 6 48, 8 गुना 6। ठीक, अब इसमें से देखिए डबल डबल एक निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा ये। तो 6 और 2 को 6 है, जिसमें से एक निकाल लेंगे। फिर 7 भी 2 को 1 निकाल लेंगे। फिर 8 भी 2 को 1 निकालते, ये रूट हट जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको गुना कर लीजिए, या तो गुना करके लिखिए या ऐसी ही तीसरी संख्या 8 है, ऐसे हो जाएगा। दूसरी संख्या 7 है और पहली संख्या 6 है। ठीक, और एक तरीका और से निकाल सकते हैं। इसको गुना करके, तो हम इसको जो गुना करते हैं तो कितना आएगा वहां 67 42 गुणे 8, ये हमारा 336 है। ए बी सी बराबर कितना 336 आएगा। ठीक है, अब इसमें ए बी तीसरी संख्या निकालना, तो ए बी का मान बढ़ जाए। ए बी कितना 42 है, इसका मान 42 है। तो सी बराबर 336 बटा 42 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये 8 मतलब कटेगा, तो सी का मान वैसे भी 8 ही आएगा। ठीक, ऐसे ए का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, सी 8, बी का मान 7 और ए का मान 6 होगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, ठीक, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या से पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। और ये 4 वो अभाज्य संख्या है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उसके बाद फिर बढ़ते क्रम। ठीक, अवरोही का मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो इसमें अवरोही क्रम पूछा है। ठीक ना, 4 क्रमागत है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे
तो स्टार्ट करते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 3 4। ठीक, तो आरोही मतलब पहले छोटा से लेंगे, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा। तो 3 से 3 मान लेते हैं, 5 7 और ये 11 होगा। ठीक है, 3 5 7 11। इसको चेक करते हैं पहले कि पहले 3 का गुणनफल 385 आता है कि नहीं, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 आता है कि नहीं। यदि जो ये आ जाएगा तो ये सही हो जाएगी। ये तो पहले चेक करते हैं, पहले 3 का गुणनफल, इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 5 15 7 105। ये तो 350 से नहीं आ रहा। ठीक, और अंतिम 3 का भी गुना करके देख लेते हैं। तो 7 5 35 325, नहीं ये भी नहीं हुआ। ठीक, तो ये हमारा नहीं हुआ। ठीक, अब 3 से बड़ा। ठीक, 3 से बड़ा मतलब क्रमागत लेना। ठीक, 3 से बड़ा। 3 के बाद फिर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 7 11 13, ये चारों अभाज्य संख्या है। अब इसमें प्रथम 3 का और अंतिम 3 का गुणनफल चेक कर लेंगे, 385 या 1001 आता है कि नहीं। ये जो आएगा तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा हमारा आंसर होगा। तो इसको चेक करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं तीनों को। कितना, 7 5 35, 5 × 7 × 11 कितना होगा, 7 5 35 और 11 कितना, 385। देखिए 35 में 11 से जब गुना करना होगा हमको, तो इसको गुना करने का शॉर्टकट तरीका यह है कि 3 और 5 लिख देंगे, और सॉरी 3 और 5 लिख देंगे, और ये दोनों को जोड़कर बीच में लिख देंगे, जिसमें हमारा 385 आ जाएगा। तो यहाँ 385 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो फिर आ रहा है, पहले 3 में गुणनफल 385 आ रहा है। अब अंतिम 3 का मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 3 का गुणनफल 1001 आता है। ठीक, तो इसको ये तीनों का हम गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 × 11 × 13, इसको हम गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा 1001 आ जाएगा। ठीक, तो यानी ये सही है। तो इसमें पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या कितना, 13 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 16 है, a + b का योग 16 है, उनका गुणनफल a × b कितना है, 55 है। ठीक, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक, तो इसको व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a + 1/b, तो ये a + b/ab हो जाएगा। ठीक, तो ए बी कितना, 16 हो जाएगा, ए + b, और ए बी 55 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे। ये टोटल क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है एसटी यादव बुक से। तो देखिए ये भी उसी टाइप का वैसे ही बनेगा। दो संख्या का योग 11 है और उनका गुणनफल 80 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो। ठीक, तो दो संख्या a + b का योग है आपका 11 और गुणनफल है 18। ठीक, तो इसको वैसे ही कीजिए, व्युत्क्रम उल्टा a + b + 1/b। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, a + b बटा ab। तो a + b का मान 11 हो गया और ab का मान 18, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग व गुणनफल 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, दो संख्या a + b का योग 12 है और इनका गुणनफल 35 है। तो फिर वैसा ही इसको भी कीजिए, 1/a व्युत्क्रम पूछ रहा 1/b बराबर a + b/ab। ठीक है, तो ab कितना है, 12 है, और गुणनफल उसका कितना है, 35 है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 12/35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। वैसा ही जस्ट पिछला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा सेम चेंज है। तो योग a प्लस बी कितना है 40, गुणनफल कितना है 375। ठीक, अब इनके भी कौन पूछ रहा है, 1/a प्लस 1/b बराबर a प्लस b बाई ए बी हो जाएगा। a प्लस बी का मान 40 और ए बी 375। और ऑप्शन देखिएगा कि इतना ही दिया हुआ है कि या फिर काट कर भी देता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख कर ठीक कीजिएगा। तो देखिए इसको ये काट देते हैं, 8 बटे 40 और 75 बचे 375। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 बटा 75, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो बस ओके।